Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you all are doing pretty well. So this session is for all the CAT 26 aspirants who are looking to start preparing for CAT. Right, अगले साल एग्जाम लिखने वाले हो आप एंड एक डेडिकेटेड आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अगर आप देख रहे हो राइट, सो एमबीए पाठशाला आपके लिए 26 का CAT 26 का फर्स्ट बैच प्रेजेंट कर रहा है एंड दैट इज अल्फा बैच। बैच ऑलरेडी अपना कल स्टार्ट हो चुका है, उदित सर ने अपनी कॉन्ट की ओरिएंटेशन ऑलरेडी ले ली है इसमें। राइट, सो दिस पर्टिकुलर बैच हैज जस्ट बिगन। सो इसी पर्टिकुलर बैच में एलआरडीआई के रिस्पेक्ट में मेरा क्या रोल होने वाला है, राइट क्या हम इस पर्टिकुलर बैच में कवर करने वाले हैं एवरी डाउट रिलेटेड टू एलआरडीआई सेक्शन। क्या एमबीए पाठशाला आपको प्रोवाइड कराने वाला है, कितने टेस्ट मिलेंगे, कितने टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द एलआरडीआई सेक्शन, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आज आया हूं। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो जो भी मेरे को फॉलो करते हैं स्पेसिफिकली एलआरडीआई में, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फुल बैच दैट इज अल्फा बैच, एक कंप्लीट बैच तो आपका आ ही रहा है जो कल स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि हमारा इंडिविजुअल एलआरडीआई बैच भी 22 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जो भी कैट 26 के लिए स्पेसिफिकली अगर एलआरडीआई के लिए मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, सो वो भी आपका बैच 22 से ही स्टार्ट हो रहा है। सो यू हैव बोथ दी ऑप्शंस, इंडिविजुअल एलआरडीआई बैच भी आपके सामने प्रेजेंट है और फुल बैच भी आपके सामने प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, एलआरडीआई का एक आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं आपको पूरा कोर्स कवर कराऊंगा और मैं क्या क्या चीजें इसमें प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस शीट कब कैसे कहां पे मिलेगी, वो सब डिटेल डिस्कशन अलोंग विद टॉपिक टेस्ट एंड एवरीथिंग, जितना भी कुछ तुम्हें क्या 26 को क्रैक करने के लिए चाहिए मेरे एंड से, वो सब कुछ का डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगली स्लाइड पे जो भी मैं अब आपको बताऊंगा, दिस विल बी ट्रू फॉर बोथ द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू द एलआईडीए सेक्शन। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। तो सबसे पहली चीज कैट 26, सॉरी लेट्स चेंज दैट। तो सबसे पहली कैट 26 के लिए वी आर नॉट रियली डन विद कैट 25, सो कैट 25 ये बार बार आता है। एनीवेज, तो 26 के लिए एनीवेज थिंग्स डू नॉट चेंज। तो 26 के लिए जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि मैं आपको क्या क्या इस पूरे बैच में कवर कराने वाला हूं। तो देखो यार, दो सिलेबस के फ्रंट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो मेजर चीजें आने वाली हैं, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा और हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सिलेबस वाइज क्या क्या इस पर्टिकुलर बैच में कवर करने वाले हैं। सो दो पोर्शन हमारे मेजरली एलआर एंड डीआई सेक्शन मिला के होते हैं। दैट इज पहला, अगर मैं आपको बोलूं तो पहला अपना एलआर सेक्शन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में हमारे सब कैटेगरी सब टॉपिक्स है, उसको भी हम लिस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, जब हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे, सो वो हमारा होने वाला होगा अरेंजमेंट्स वाला पार्ट। नाउ अरेंजमेंट्स में मैं आपको दो टाइप के अरेंजमेंट्स कराऊंगा। पहला होगा हमारा लीनियर अरेंजमेंट्स एंड सेकंड वुड बी सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो पहला पोर्शन अपना लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, देन अरेंजमेंट्स विल बी फॉलोड बाय मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, या फिर जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी जानते हो। सो आई एक्चुअली गो एंड राइट दिस एज डिस्ट्रीब्यूशंस, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज, शॉर्ट में हम उसको जीएनसी भी बोल रहे होते हैं, ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज। राइट, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद फिर जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स है लॉजिकल रीजनिंग के फ्रंट पे, वो है सबसे पहले पजल्स। अब इन पजल्स में एनालिटिकल पजल्स भी होंगे, नंबर बेस्ड पजल्स भी होंगे, ऑल दोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पजल्स, बाइनरी लॉजिक वगैरह सब कुछ पजल्स के अंदर ही हमारा क्लासिफाइड रहता है। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी देयर कवर्ड अंडर पजल्स कैटेगरी। फिर इसके बाद जब हम पजल्स कर लेंगे तो इसके बाद जो हमारा मेजर पोर्शन होगा वो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स होगा, उसको शॉर्ट में मैं जीएनटी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, सो जीएनटी इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग।
ग्रुपिंग्स एंड सॉरी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये पार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में फिर इसके बाद हम मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह भी कर रहे होंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के बाद। मिसलेनियस में मैं लिख भी देता हूं, मिसलेनियस में फिर हमारे जैसे क्यूब्स के क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ पजल्स या फिर क्वेश्चन टाइप्स विल बी कवर्ड इन द मिसलेनियस कैटेगरी। सो इसमें क्यूब्स भी कवर हो जाएगा, इसी में हमारा कोडिंग वगैरह भी सब कवर्ड रहेगा, राइट। सो ये हमारा मिसलेनियस का पार्ट है। एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो अभी मैं आपको करेंटली सिलेबस बता रहा हूं, जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं, दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द कैट 26 प्रोग्राम। इसमें ओमेट्स का सिलेबस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अगर किसी को वो डाउट आ रहा है कि मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या फिर सीक्वेंस वाले जो टाइप के पजल्स होते हैं वो कवर कराऊंगा, तो इस पर्टिकुलर बैच में मैं वो आपको कवर नहीं करा रहूंगा। ये पर्टिकुलर जो बैच है, जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो मैं आपको कैट का सिलेबस ही कवर कराऊंगा, कैट एंड जैट का। बट जो आपका फुल लेंथ जो कोर्स है, जो अल्फा बैच है, उसमें आपका ओमेट्स और उसमें आपका कैट दोनों ही एक्चुअली में क्या है, इंक्लूडेड है। तो उसमें मैं आपको जो कैट वाला सिलेबस है वो अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं, राइट। किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ये तो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम डीआई भी बोलते हैं। तो डीआई में सबसे पहले तो हमारा जो कोर पार्ट है, दैट इज जो हम नॉर्मली डीआई से समझते हैं वही है, दैट इज कैलकुलेटिव डीआई। नाउ कैलकुलेटेड डीआई में सारे छोटे छोटे हमारे ग्राफ्स वगैरह सब इंक्लूड आते हैं, टेबल्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स एंड अदर मिसलेनियस काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशंस, जैसे कि बबल चार्ट हो गया, पिरामिड चार्ट हो गया, राइट। ऑल दोस डिफरेंट काइंड्स विल बी कवर्ड अंडर द कैलकुलेटिव डीआई हेड। तो वो सब कुछ हमारा कैलकुलेट डीआई में आ जाएगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हर साल आपका एटलीस्ट एक सेट आता ही आता है। क्या 24 वॉज एन एक्सेप्शन जहां पर डीआई के सेट्स एक्चुअली में ज्यादा आए थे, ठीक है। सो कैलकुलेटेड डीआई आपका पहला पार्ट होगा। देन जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन कैलकुलेटेड डीआई आई वुड से, बिकॉज कैट में इसका फ्लेवर आपको सेट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज लॉजिकल डीआई। ऐसे डीआई के सेट जिसमें स्टैंडर्ड आपका कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ती है, बट उसी के साथ आपके इसमें कैलकुलेशन के साथ लॉजिक के भी एलिमेंट्स एक्चुअली में कंबाइंड रहते हैं। सो बेसिकली लॉजिकल डीआई इज एन अमिलगमेशन ऑफ एलआर प्लस डीआई, तो वो दोनों मिला के ही आपका लॉजिकल डीआई बनता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लॉजिकल डीआई, इसी के बाद लॉजिकल डीआई के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है मेजर, जो डीआई में हम कवर कर रहे होंगे, दैट विल बी वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के बाद इसी पोर्शन में डीआई में ही हम रूट्स एंड नेटवर्क्स भी कवर कर रहे होंगे। अच्छा, वन थिंग वी लेफ्ट आउट, रूट्स एंड नेटवर्क्स तो यहां पे लिखा, एक और पोर्शन है यहाँ पे, दैट इज स्केड्यूलिंग। तो स्केड्यूलिंग वाला पार्ट हम यहाँ पे भी एक्चुअली में कर रहे होंगे, ठीक है। स्केड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ सिनेरियोस, तो स्केड्यूलिंग वाला पार्ट हम एलआर में ही एक्चुअली में कवर करते हैं। सो रूट्स एंड नेटवर्क्स विल बी द लास्ट पोर्शन जो हमारा डीआई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको हम एक्चुअली में अपने सिलेबस में कवर कर रहे होंगे। एलआर का ऑब्वियसली पोर्शन आपको ज्यादा दिखेगा, ज्यादा टॉपिक्स आपके एलआर के होते हैं। इसमें आपको देखने में कम इसलिए लगता है बिकॉज हम कैलकुलेट डीआई में टेबल्स, बार ग्राफ को करते हैं अलग अलग है, बट वी क्लासिफाई देम अंडर द सेम हेड। तो ये तो हुई बात हमारे सिलेबस की, कि हम क्या क्या टॉपिक इस पर्टिकुलर बैच में कवर करने वाले हैं, चाहे वो अपना इंडिविजुअल कोर्स हो, चाहे वो हमारा अल्फा बैच हो, दैट इज द एंटायर प्रोग्राम। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, वो मैं अब फ्रेंड सामने इसे क्लियर करना चाहता हूं, कि हम इस पर्टिकुलर बैच में क्या कितने लाइव क्लासेस, कितने प्रैक्टिस शीट वगैरह कैसे सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर करता हूं, ये जो भी हमारा पूरा सिलेबस है, ये लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में ही हमारा कवर होगा। तो एटलीस्ट मिनिमम अपनी 200 प्लस आवर्स की क्या होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। 200 प्लस आवर्स की हमारी क्या होंगी, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, नेवरलेस समटाइम्स मोर, राइट। तो इसमें से इससे कम तो नहीं होने वाला, इससे आपका ज्यादा ही होने वाला है। हम पूरा सिलेबस अपना बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
विल बी नॉट जंपिंग द गन्स। हम सबसे पहले इसको बेसिक से स्टार्ट करके फिर मॉडरेट पे जाके और फिर हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा फ्लो होने वाला है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम स्क्रैच, चाहे कोई सा भी इसमें से रैंडम टॉपिक हम उठाएं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, जब आप बैच लेते हो, जब आप बैच को प्रोग्रेस करते हो, आप क्लासेस वगैरह करने स्टार्ट करते हो, तो सीन क्या है इसमें, पहली चीज तो आपकी ये है, पहला लेवल आपका ये है प्रिपरेशन का, कि कोई भी आपकी क्या हो गई, लाइव क्लास हो गई, तो उसी लाइव क्लास के बाद आपका क्या अपलोड हो जाता है तुरंत से, इसमें प्रैक्टिस शीट अपलोड होती है। तो जहां पे अपनी लाइव क्लास तुम एक्सेस करोगे, वहीं पे आपको प्रैक्टिस शीट भी अपलोडेड मिलेगी। जो प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन होता है, राइट, ऑब्वियसली सोल्यूशन भी चाहिए अपने को, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन होते हैं, ये दोनों कंबाइंड रहेंगे, ये ध्यान रखना। दिस विल बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग करने का इसमें एजेंडा ये भी है कि थोड़ा सा हम जल्दी से कवर कर सकते हैं चीजें, नहीं तो हमेशा हमें क्लास का वेट करना पड़ेगा कि क्लास होगी तब जाके हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे प्रैक्टिस शीट के। तो उसी लिए प्रैक्टिस शीट का जो डिस्कशन मैं स्पेसिफिकली कराता हूँ LRDA में, वो मिक्स कराता हूँ, समटाइम्स लाइव समटाइम्स रिकॉर्डेड। वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर सेट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा सेट है जिसमें डेफिनेटली डाउट्स अराइज होंगे, तो उस केस में फिर मैं लाइव लेता हूँ प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन, एल्स प्रैक्टिस शीट के रिकॉर्डिंग आपके अपलोडेड रहते हैं। सो ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप कि लाइव क्लास है। हर एक लाइव क्लास के बाद, नॉट इवन आफ्टर द टॉपिक, जैसे मान लो हमने लीनियर अरेंजमेंट की, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जैसे अरेंजमेंट है, मान लो हमने लीनियर अरेंजमेंट में स्टार्ट किया, लीनियर अरेंजमेंट की नॉर्मली मैं आराम से, बिकॉज स्टार्टिंग बैच है, पहला बैच है, ज्यादा टाइम होता है, तो हम आराम से इसमें 6 to 7 लीनियर अरेंजमेंट में लाइव सेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 6 to 7 मान लो हमने लीनियर अरेंजमेंट के लाइव सेशन किए, तो हर एक लाइव सेशन के बाद आपका लीनियर अरेंजमेंट का एक प्रैक्टिस शीट अपलोडेड रहता है। तो अगर 6 to 7 हमारे लीनियर अरेंजमेंट के लाइव क्लासेस है, तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीनियर अरेंजमेंट की 6 to 7 प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलने वाले हैं अलोंग विद सॉल्यूशन। तो ये हो गया। अलोंग विद दिस प्रैक्टिस शीट के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, अलोंग विद दिस फॉर एवरी टॉपिक यू विल ऑल्सो बी गेटिंग टॉपिक टेस्ट। नेक्स्ट हमारा लेवल जो है प्रिपरेशन का, एंड सबसे मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा किसी भी प्रिपरेशन का इन एग्जाम्स में, दैट इज हमें टॉपिक टेस्ट लिखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हम पहले ही दिन फुल लेंथ मॉक नहीं लिख सकते, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, टॉपिक टेस्ट लिखना पड़ेगा। सो लीनियर अरेंजमेंट के 6 to 7 लाइव क्लासेस, 6 to 7 प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, उसी के साथ हमें टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे। तो हर टॉपिक के आप आराम से एक्सपेक्ट करो कि आपको 5 to 6 एटलीस्ट टॉपिक्स तो टॉपिक टेस्ट तो आपको मिलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं लीनियर अरेंजमेंट का, तो इसका 5 to 6 आपके टॉपिक टेस्ट भी अपलोडेड रहेंगे। टॉपिक टेस्ट विल कम विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। 90% केसेस में आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, समटाइम्स you can also get text solutions, बट ये सोल्यूशन आपको हर एक सेट का डेफिनेटली मिलने वाला है। 90% केसेस में आपको वीडियो सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आप नोटिस करो, तो आपको 6 अगर मैं बेयर मिनिमम भी देखूं, तो मैं 17 शीट्स की बात कर रहा हूं। अब 17, हर एक शीट में एटलीस्ट आपके दो दो लाइव क्लासेस में 2 सेट्स कवर होते हैं, 1.5 आवर्स की हमारी क्लासेस होती है। प्रैक्टिस शीट में भी आपको एक दो सेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, एंड टॉपिक टेस्ट भी आपको 5-6 मिलेंगे, 2-2 सेट्स उसमें भी आएंगे। तो ओवरऑल आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आप नोटिस करोगे, तो 20 से 30 सेट्स बेयर मिनिमम आपको मिलने वाले हैं इन 3 लेवल्स में। ये आपका पहला प्रिपरेशन का लेवल स्पेसिफिकली होना चाहिए। आई बात समझ में? इसी के बाद, अब टॉपिक टेस्ट के बाद अगर मैं अपना नेक्स्ट पोर्शन बोलूं प्रिपरेशन का, द लिस्ट इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। सो टॉपिक टेस्ट के बाद जो तुम्हारा अगला एक लेवल होना चाहिए, वो आपका है मॉड्यूल सॉल्व करना। मॉड्यूल मतलब बुक्स, बुकलेट्स जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो अब दोनों ही बैच में, चाहे तुम्हारा फुल कोर्स हो, अल्फा बैच है, या फिर आपका इंडिविजुअल LRDA का बैच है। इस साल हमने एक चेंज करा है, लास्ट ईयर तक नहीं था इंडिविजुअल LRDA के कोर्स में, बट इस साल LRDA के कोर्स में आपका बुकलेट भी इंक्लूडेड है। सो बुकलेट विल कम विथ अगेन वीडियो सॉल्यूशंस। तो बुकलेट है आपके पास, LRDA मॉड्यूल्स में इसको लिख दे रहा हूं, या बुक्स लिख दे रहा हूं सिंपल। तो LRDA बुक्स, तो कोई भी टॉपिक में आपने पहले क्लास कवर करी, प्रैक्टिस शीट कवर करी,
टॉपिक टेस्ट कवर करा, उसके बाद जाके आपने बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़े एडवांस नेचर के डेफिनेटली होंगे बिकॉज फोर्थ लेवल है। सो आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक के एलआरडी के बुक्स भी मिलेंगे, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड आपको 12 to 15 सेट्स वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। इफ दिस इज नॉट एनफ, अगला टेस्ट के पैरामीटर में हमारे पास दो और चीजें हैं। फुल लेंथ मॉक्स जो कि फुल कोर्स वालों को ही मिलेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। आई रिपीट, जो हमारे फुल लेंथ मॉक्स है वो फुल कोर्स में मिलेंगे, जिसमें आपके ऑब्वियसली तीनों सेक्शंस होंगे। लेकिन जो हमारा एलआरडीआई का ओनली बैच है, ओनली एलआरडीआई वाला अगर आप प्रोग्राम भी ले रहे हो, तो उसमें आपको सेक्शनल्स भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट। एलआरडीआई के सेक्शनल्स कितने सेक्शंस मिलेंगे आपको? 10 सेक्शनल्स। सो यहां तक वाला पार्ट तो इंडिविजुअल एलआरडीआई वाले कोर्स में भी मिलेगा, ये सब कुछ अलोंग विथ फुल लेंथ मॉक्स। अगर इन सारी चीजों को इंक्लूड कर लूं यहां से यहां तक, तो वो फुल बैच में मिलेगा, दैट इज अल्फा बैच में। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट में सेक्शनल तक का काउंटिंग करूं, तो वो मिलेगा हमारा इंडिविजुअल बैच में। आई होप दिस इज क्लियर। सो कंटेंट की कमी नहीं है, कोर्स की कमी नहीं है, सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, हमारा इंटेंट। हमारा इंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हम सब कुछ बहुत ही डिटेल तरीके से करते हैं। बाकी मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, आप अपने सीनियर से जाके या फिर जो भी करेंटली एमबीए पाठशाला में एनरोल्ड हैं, अगर आप किसी को जानते हो, समवन इज नोन करेंटली स्टडिंग, तो आप जाके उनसे पहले तो आप क्या करो, हमारे कोर्सेज का फीडबैक लो। बिना उनके फीडबैक के आप कुछ भी मत डिसीजन लो, पहले जाके आप उनका फीडबैक लो। देखो कि जो भी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, जो भी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, वही सब कुछ मैंने लास्ट ईयर भी बोला था स्पेसिफिकली, राइट। वही चीजें उस पर्टिकुलर बैच में मिली कि नहीं मिली, प्रैक्टिस शीट अपलोड होते हैं नहीं होते हैं, टॉपिक टेस्ट अपलोड होते हैं नहीं होते हैं, लाइव क्लासेस कितनी होती हैं, जितना मैंने नंबर बोला है कि इससे बहुत कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, वो भी पता कर लो। सो एवरीथिंग, do your own research and let's meet in the class, right? This is the entire LRDI program जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। इतनी सारी चीजें, काफी कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, काफी क्लासेस वगैरह होती है, बड़ा डिटेल में, एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इज डन, राइट। अब दोनों बैचेस के जो लिंक हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। इंडिविजुअल एलआरडीए का कोर्स हमारा 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा अल्फा बैच है वो ऑलरेडी कल स्टार्ट हो गया था। इसमें जो पहली एलआरडीआई की सेशन होगी, जो पहली एलआरडीआई की क्लास होगी, वो भी 22 अगस्त से ही होगी, दोनों बैचेस में, ठीक है। सो डू मेक अ नोट ऑफ इट। बैचेस के लिंक मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें टीम के नंबर्स में मिल जाएंगे, तो उन पे कॉल करके और इंक्वायर कर सकते हो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो भी तुम्हारी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं। कुछ क्वेरीज अगर तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू दिस एलआरडीए कोर्स अगर है, तुम मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर आई हैव देम आंसर्ड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेशन। लेट्स मीट इन द क्लासेस। थैंक यू, बाय।